नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। 3 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल और स्टार आईक्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस चैनल के पास में बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करिएगा और मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू, इसे भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात की क्लास 9:30 बजे होगी। आप लोग हर रोज 9:30 बजे रात को अनअकैडमी पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एसएससी और रेलवे के जो एस्पेरेंट हैं उनके लिए स्पेशल क्लास जो है वो डिजाइन की जाती है मेरे द्वारा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी ऑब्स्टेकल के लगातार लाइट जो है चलती रहेगी और 24 घंटे बिजली रहेगी, एक भी कट नहीं होगा। कुछ ऐसा ही प्रयास किया जाएगा 2 जिलों के अंदर। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक था। ये मैंने आपको विस्तार से बताया ही था लास्ट लेक्चर में। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि हाल ही में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा इसमें एक वर्ड है आपका, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली विच फाउंडेशन डे, कौन सा इसका स्थापना दिवस था? तो इस बार इसका स्थापना दिवस था मेरे प्यारे बच्चों 13वां, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। यहाँ के वीसी का नाम तो ओपी कालरा है ही, जिनका कार्यकाल भी अभी रिसेंटली थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पे के साथ ही 8 डायलिसिस मशीनें जो है वो भी लगाई गई है, जो कि काफी कम कीमत के ऊपर जो है मरीजों को उपलब्ध होगी। केवल 750 रुपए में जो है यहाँ पे हीमोडायलिसिस, डायलिसिस किस लिए क्या करते हैं? जब किडनी काम ना करे या किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, जिसमें कोई इश्यू आ जाए तो हम लोग हीमोडायलिसिस किया करते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2008 के अंदर हुई थी। हेल्थ साइंस रोहतक एक्ट 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई थी रोहतक के अंदर। और अब इस का जो है हमने रिसेंटली 13वां स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया है। 2 जून को जो है इसकी स्थापना हुई थी, 2 जून 2008 को। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि राज्य सरकार के अनुसार अप्रैल और मई में डीड रजिस्ट्रेशन से कुल कितने करोड़ रुपए का राजस्व सरकारी खजाने में आया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये पजल करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अप्रैल और मई के अगर आंकड़ों के लेके चले हम लोग तो डीड रजिस्ट्रेशन से जो है कुल 861 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के पास में पहुंचे हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा। देखिएगा 74,299 डीड रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी से 803.12 करोड़ रुपए और रजिस्ट्रेशन फीस से 57.97 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व आया है। और एक बात आप याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री हुई है गुरुग्राम में और सबसे कम हुई है चरखी दादरी में। अब कि गुरुग्राम की बात करते हैं तो 87 या 898789 आप ऐसे याद कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस 17.31 करोड़। चरखी दादरी के अंदर है 1370 यानी कि 1370 और यहाँ से रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 0.57 करोड़। सबसे ज्यादा गुरुग्राम, सबसे कम चरखी दादरी। ये तो मैं आपको बाय नॉलेज बता रहा हूँ, लेकिन आपको ओवरऑल डेटा में तो यही याद रखना है क्या कि हरियाणा को जो है अप्रैल और मई में डीड रजिस्ट्रेशन से कुल कितने करोड़ रुपए का राजस्व मिला? तो 861 करोड़ का मिला। सी ऑप्शन इसका हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली उपभोक्ता घर बैठे अपने बिजली मीटर की रीडिंग संबंधी त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए बिजली वितरण निगमों द्वारा किस की सुविधा दी गई है? हालांकि देखिएगा ये सुविधा कोई नई नहीं है, 2020 के अंदर जो है इसकी घोषणा हो चुकी थी। लेकिन देखो, एक तो घोषणा होती है, एक इसे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना होता है। तो अब जो है ये योजना एग्जीक्यूट हुई है और इसका नाम है ट्रस्ट रीडिंग स्कीम, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने जो है ना इसको स्टार्ट किया है। बेसिकली इसका सीधा सा उद्देश्य इतना ही है कि घर बैठे मान लेते हैं आपकी जो है रीडिंग आ चुकी है, एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि
6'9" ये कोई रीडिंग है आपकी, लेकिन आपकी एक्चुअल रीडिंग जो है वो ये नहीं थी। आपकी एक्चुअल रीडिंग मान लेते हैं 8700 थी। आपका ये 6'9" नंबर एक्स्ट्रा में आया है, तो आप जो है वाया प्रूफ अपने मीटर की फोटो के थ्रू या मीटर से ऑनलाइन कनेक्ट होके जो है ना, इसको ठीक कर सकते हो घर बैठे ही। और ये जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसके एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल एनटी एंड सी जो है, इस घाटे में इस साल 2.87% की कमी भी आई है। और जो लॉसेस है वो भी काफी कम हुए हैं, 16.50% से घट के 13.63% का लेवल आया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसका हेडक्वार्टर हिसार के अंदर पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1999 को। अगला क्वेश्चन है, जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी राशि दी है? देखिएगा, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ाया भी था। बजट जब पढ़ाया था तब भी मैंने पढ़ाया था कि इस बार ये घोषणा हुई है, हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के द्वारा कहा गया है कि जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, उसको गेम से पहले ही 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब देखो क्या है कि पहले भी दिए जाते थे, ऐसा नहीं कि अब कोई नया काम है। ओलंपिक में जो खिलाड़ी सिलेक्ट ही होता है, कोई भी मेडल ना जीते, केवल भाग लेने वाले खिलाड़ी को ही 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है हरियाणा की तरफ से। लेकिन वो कब? वो खेलने के बाद में, खेल के आया है उसके बाद में। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि 5 लाख रुपए खेल से पहले ही दे दिए जाएंगे। इन 5 लाख से क्या होगा? खिलाड़ी एक बेहतर ट्रेनिंग ले सकता है, अच्छी डाइट ले सकता है, अच्छे उपकरण लेके आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीजों के लिए 5 लाख रुपए जो है हाल ही में जो सिलेक्ट हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाए थे थोड़े टाइम पहले ही कि कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में सीरियल वाइज सीरीज से लिख सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है ओलंपिक के लिए, किस किस गेम से सिलेक्ट हुआ है। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं, करंट अफेयर देखने की आपको आदत है, या आप कुछ अच्छी चीज़ों के नोट्स वगैरह भी साथ के साथ बनाते हैं, तो आप लोगों को ये पक्का याद होगा। और याद है तो आप कमेंट में लिखिएगा। उनका जो वेट कैटेगरी है वो भी लिख सकते हो साथ के साथ, और के साथ उनके जिला भी संबंधित और उनका नाम भी जरूर लिखिएगा, और खेल का नाम भी लिखिएगा साथ के साथ। और इनको 5 लाख रुपए चयनित होने वालों के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर ये जीत के आएंगे तो क्या होगा? अगर ये गोल्ड जीत के आएंगे तो इनको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर ये सिल्वर जीत के आए तो इनको 4 करोड़ मिलेंगे। अगर ये कांस्य जीत के आएंगे तो इनको 2.5 करोड़ मिलेंगे। ये प्रतिभागिता दिखाते हैं तो इनको केवल 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप लोग इन्हें जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अब हरियाणा में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा, इसके लिए किस एप्लीकेशन पे आवेदन करना होगा हमें? तो हरियाणा के अंदर एक नई स्कीम है अब, कि अब से पहले ऐसा नहीं होता था कि हमें ऑनलाइन तरीके से जो है वो स्कूल लिविंग जो है सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है आपका। ठीक है, तो इस बार कौन सी एप्लीकेशन के माध्यम से? अवसर एप्लीकेशन के माध्यम से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। अभी वैसे स्कूल चलने तो लग चुके हैं, मतलब खुल तो चुके हैं, लेकिन केवल स्टाफ वहां पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की सुविधा दी है। इससे विद्यार्थियों को जो है ना, अब एसएलसी लेने के लिए स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, और ये अवसर एप्लीकेशन पे ही जो है रजिस्टर करना होगा। स्कूल में स्टाफ मेंबर्स हैं, वो अवसर एप्लीकेशन के द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड है उसको जो हेडमास्टर है या यूं कहिएगा प्रिंसिपल है, उसके सिग्नेचर करके बच्चों तक जो है उसे अपलोड करके पहुंचा देंगे। एज ए पीडीएफ फाइल के रूप में बच्चा डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकता है ना, जहाँ पे भी वो नियर बाय रहता है। तो ये एक अच्छी बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है याद करने के लिए। चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिए उपराष्ट्रपति ने कितने साल का सेवा विस्तार दिया है? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, तो आप लोगों को देखिएगा, हरियाणा करंट अफेयर पढ़ते समय एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि चंडीगढ़ के करंट अफेयर भी आपको साथ के साथ पढ़ने हैं, क्योंकि वो आपकी कैपिटल है, राजधानी है। और कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको पंजाब के भी पढ़ लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा बड़ा भाई है। तो यहाँ से भी कुछ सवाल बन सकते हैं। ऐसा प्रीवियस पेपरों को अगर हम लोग देख पाएं, या आने वाले इन फ्यूचर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगा पाएं अपने माइंड की, तो हमें पढ़ना होगा। वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही खैर, नेशनल इंटरनेशनल के लिए, लेकिन आप हरियाणा के लिए बात करो तो आपके लिए पंजाब से संबंधित कुछ बहुत ही उम्दा चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। चंडीगढ़ की तो खैर आपको पढ़नी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए हमारी ये तो राजधानी है।
तो चंडीगढ़ के अंदर ही पड़ता है पंजाब यूनिवर्सिटी। और इस पीयू के जो है ना वीसी, जिनका जो सेवा विस्तार कर दिया गया है आने वाले 3 साल के लिए। और ये गजब की बात है, इनके लिए उपराष्ट्रपति के डिपार्टमेंट से इनके पास लेटर पहुंचा है और इनका नाम है प्रोफेसर राजकुमार। इनका आने वाले 3 साल के लिए जो है वो कार्यकाल विस्तार कर दिया। 23 जुलाई 2021 को जो है इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन 23 जुलाई से आगे 3 साल और आगे बढ़ इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनके रहते हुए वैसे कई सारा काम हुआ है, जैसे जो पीयू है, इन्होंने देश भर में जो टीचर्स है वहाँ के पीएचडी इंक्रीमेंट को लाभ दिलाया है। पीयू को रूसा के तहत 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है केंद्र से पास करवाया। उष्मायन केंद्र जो है वो स्थापित करवाया। कई सारे काम इन्होंने करवाए हैं। और पीयू की अगर आप बात करते हो तो पीयू की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1882 के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर है ही। और प्रोफेसर राजकुमार तो इसके वीसी हैं ही, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? उपराष्ट्रपति का नाम श्रीमान वेंकैया नायडू है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो उन्हें राज्यसभा सभापति के रूप में तो सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है वर्तमान में? 4 लाख। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में कितनी सैलरी मिलती है? उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में जीरो मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है, दो पोस्ट पे है। इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, पंचकुला डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए इस शहर में कब से पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी? एक विशेष प्रकार का खेल, आप लोगों ने शायद पैराग्लाइडिंग कभी की भी हो, ठीक है। और ये 20 जून से जो है इसे शुरू किया जाएगा पंचकुला के अंदर। हरियाणा में पैराग्लाइडिंग गेम नहीं है अभी तक, ठीक है। ऐसा पहली बार होगा 20 जून 2021 से कि हरियाणा में पंचकुला के अंदर मोरनी पहाड़ी से जो है ना पैराग्लाइडिंग गेम की शुरुआत की जाएगी। और इसी की भी जो है हाल ही में घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। पैराग्लाइडिंग किस प्रकार की होती है? कुछ इस टाइप की है, मैंने की हुई है हरिद्वार में। आप लोगों ने भी शायद हो सकता है ऐसा कुछ किया होगा। बहुत ही एक रोमांचक सा ये मंजर होता है, बहुत ही मजा आता है। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा डर लगता है, लेकिन बाद में जब आप इस पोजीशन पे रहते हैं तो बहुत ही बेटर फील होता है। कभी मौका लगे तो जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और अभी एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है 20 जून को ही, क्योंकि इससे अगले दिन ही जो है ना पूरे भारत भर में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और योग दिवस के उपलक्ष्य में ही जो है ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए, या यूं कहिएगा हरियाणा के अंदर जो है ना एक प्रकार से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेल जो है इनको शुरू किया जा रहा है मोरनी के अंदर। और इसके अंदर ये भी है कि यहाँ पे औपचारिक रूप से जितनी भी ज़रूरत होती है मोरनी पहाड़ी के ऊपर, किसी भी पहाड़ पे जैसे पानी की व्यवस्था है या कोई भी ऐसी ज़रूरती चीज़ें हैं, उनको जल्द ही पूरा कर लिया जाए ताकि टूरिज़्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए। और एक बात और है, इस खेल में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जितने भी प्रतिभागी के बीमा आदि जो है ना, वो भी यहाँ पे ही करवाए जाएँगे, उनकी औपचारिकता भी पूरी की जाएगी। रिस्क तो खैर ज़ाहिर-सी बात है ही, टूट जाए तो फिर क्या हो, ठीक है। चलो पंचकुला की बात करो तो ये है पंचकुला। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर है, भीमा देवी मंदिर है, गुरुद्वारा नाडा साहिब, चंडी मंदिर है, कैक्टस गार्डन है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी, याद रखिएगा। तो चलो भाई, इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करता हूं मैं। अच्छा, आपके मन में शायद एक सवाल हो सकता है कि सर कभी क्वेश्चन 9 हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन 7 हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन 10 हो जाते हैं, तो मतलब ये क्या है? तो देखिएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारे हरियाणा मिलती है, उनसे ही मैं क्वेश्चन प्रिपेयर किया करता हूँ। तो जो वैल्यूएबल है उनको तो मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, अगर कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चन का नंबर अप एंड डाउन हो जाता है। तो पैनिक मत होइएगा, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। अच्छे से प्रयास करके आप लोगों का डेटा जो है वो तैयार करवाने का पूरी मेरी कोशिश रहेगी। बस मुस्कुराते रहिए, स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा शेयर करने का प्रयास करते रहें। और मुझे इस सवाल का भी आंसर दीजिएगा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1132, 40, 42 और 70। चलिए धन्यवाद, हंसते मुस्कुराते रहना भैया आप लोग, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे कुछ नई चीज़ों के साथ में, कुछ नए डेटा के साथ में। तब तक ख्याल जरूर रखिए।